ग्रहों का विज्ञान यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर पुष्पा कामले आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको कुंडली पढ़ना सीखे के क्रम में पाठ 152 सिखाना शुरू करती हूँ। आज के पाठ में मंगल राशि परिवर्तन के बारे में जानेंगे। मंगल 26 अगस्त 2024 में मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। 26 अगस्त के दिन दोपहर में 12:54 पर यह परिवर्तन होगा। मंगल मिथुन राशि में 20 अक्टूबर तक रहेंगे। मिथुन राशि वायु तत्व की राशि है। मंगल अग्नि तत्व का ग्रह है। इस कारण से मंगल का प्रभाव बढ़ सकता है। मंगल एक राशि में लगभग 45 दिन रहते हैं। इनकी 3 दृष्टियां होती हैं। मिथुन राशि में मंगल होने से व्यक्ति के जीवन पर प्रभाव महत्वपूर्ण हो जाता है। व्यक्तिगत कुंडली में शुभ है तो अधिक शुभ, अगर व्यक्तिगत कुंडली में अशुभ है तो अधिक अशुभ परिणाम देने वाला हो जाता है। साथ में मंगल की महादशा अंतर्दशा चल रही होती है तो उसी प्रकार शुभ अशुभ परिणाम मिलते हैं। मिथुन राशि में तीसरे भाव में मंगल कारक होता है। मिथुन राशि में मंगल के गोचर के समय किसी भी शुभ अशुभ ग्रह की दृष्टि मंगल पर नहीं पड़ती। मंगल पूर्ण रूप से अपना शुभ और अशुभ फल देने के लिए स्वतंत्र है। मंगल को मिलने वाले नक्षत्र मृगशीर्ष जो मंगल का है, आर्द्रा नक्षत्र जो राहु का है और पुनर्वसु नक्षत्र जो गुरु का है। इन नक्षत्रों से मंगल का गोचर होगा। मिथुन राशि का स्वामी बुध और मंगल आपस में मित्र नहीं है। मंगल तीसरे भाव में अच्छा होता है। कालपुरुष की कुंडली में तीसरा भाव मिथुन राशि का होता है। मंगल तीसरे, छठवें, 10वें, 11वें भाव में अच्छे फल देते हैं, अच्छे परिणाम देते हैं। मंगल की अपनी राशि मेष राशि और वृश्चिक राशि है। मंगल मेष राशि के लिए तृतीय एकादश का संबंध बनाते हैं तो यह बहुत अच्छा है। और मंगल वृश्चिक राशि के लिए षडाष्टक का संबंध बनाते हैं, यह अशुभ है। कुंडली में मंगल योग कारक होता है तो शुभ फल देता है और त्रिकोण में होता है तो शुभ फल देता है। मिथुन राशि काम त्रिकोण भाव है। इस भाव को तीसरा भाव कहते हैं। तीसरा भाव मेहनत, साहस, पराक्रम का होता है। किसी भी कार्य की शुरुआत यहीं से देखी जाती है। मंगल से यदि आप नौकरी में हैं, व्यवसाय में हैं, यदि आप विद्यार्थी हैं तो इनका विचार किया जाता है। मिथुन के मंगल का संबंध 6वें, 9वें और 10वें भाव से होता है। 6वें भाव से नौकरी, 9वें भाव से धार्मिक लंबी दूरी की यात्रा और 10वें भाव से कार्य क्षेत्र का विचार किया जाता है। तीसरे भाव से सोशल मीडिया, आर्ट, क्रिएटिव फील्ड, मार्केटिंग, खेलकूद से जुड़े लोगों के बारे में, आर्मी, पुलिस, सरकारी कार्यालय में कार्यरत लोगों के बारे में, खाने पीने का व्यवसाय, प्रॉपर्टी संबंधी कार्य इत्यादि के लिए मंगल को देखा जाता है। मंगल किन किन चीजों का कारक होता है तो इनको जानते हैं। मंगल शुभ फल देने वाला होगा और किन राशियों के लिए मंगल अशुभ फल देने वाला होगा। ग्रह राशि बदलता है तो उसका परिणाम व्यक्तिगत कुंडली में वह ग्रह शुभ स्थिति में है या अशुभ स्थिति में है, इस पर निर्भर करता है। जैसे मंगल ग्रह अशुभ प्रभाव में है, शत्रु राशि में बैठा है, नीच राशि में बैठा है, अशुभ भाव में बैठा है, अशुभ ग्रहों की दृष्टि से दुष्ट है, पाप कर्तरी योग में है, मंगल अंश बल से कमजोर है, अशुभ ग्रहों की महादशा अंतर्दशा चल रही है, व्यक्तिगत कुंडली का मंगल और गोचर का मंगल आपस में 6, 8, 12 का संबंध बनाता है तो ऐसी स्थिति में मंगल से अशुभ परिणाम मिलते हैं। इसके विपरीत कुंडली में मंगल शुभ प्रभाव में है, शुभ ग्रहों से दृष्ट है, शुभ कर्तरी योग में है, मंगल स्वराशि का, मित्र राशि का और उच्च राशि में स्थित है, अंश बल से मजबूत है, शुभ ग्रह की महादशा चल रही है, व्यक्तिगत कुंडली का मंगल और गोचर का मंगल आपस में
नव पंचम तृतीय एकादशी इसका संबंध बनाते हैं तो गोचर के मंगल का शुभ परिणाम मिलता है। 9 ग्रहों में मंगल को ग्रहों का सेनापति कहा जाता है। मंगल की अपनी मेष राशि और वृश्चिक राशि। मंगल मेष राशि में अग्नि तत्व के परिणाम देता है और वृश्चिक राशि में जल तत्व के परिणाम देता है। कुंडली में चतुर्थ भाव में मंगल होता है तो उसे दिशा बल प्राप्त नहीं होता और नीच माना जाता है। कर्क राशि में मंगल नीच के होते हैं। चतुर्थ भाव का मंगल अपनी चौथी दृष्टि से सप्तम भाव को देखता है और नीच का मंगल अशुभ फल देता है। कुंडली में मंगल की स्थिति तीसरे छठवें 11वें भाव में होती है तब गोचर से महादशा से शुभ फल की प्राप्ति होती है। मंगल किन किन चीजों का कारक होता है तो मंगल साहस, पराक्रम, ऊर्जा शक्ति, खून, वाद विवाद, लड़ाई झगड़े, कोर्ट कचहरी, पुलिस थाना, मारपीट, जमीन से संबंधित मैदानी खेल, जमीन खरीदना बेचना, इंजीनियरिंग और मेडिकल का क्षेत्र, खेल में करियर बनाना इत्यादि, इन सब का विचार मंगल से किया जाता है। मेष राशि में मंगल अधिक बलवान होता है, प्रभाव भी अधिक होता है। मेष राशि में सूर्य उच्च राशि के होते हैं, दोनों अग्नि तत्व के हैं। मेष राशि के गुण साहस, ऊर्जा, नयापन, चंचलता होती है। यह राशि मस्तिष्क को, ब्रेन को प्रभावित करती है। यदि कुंडली में मंगल अशुभ स्थिति में और गोचर के मंगल का अशुभ परिणाम मिल रहा है तो मंगल से संबंधित उपाय, दान, मंत्र करना चाहिए। मंगल की ऊर्जा बढ़ाने के लिए उपाय: मंगलवार या शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाना है, पूजा करनी है, सरसों के तेल का दिया लगाना है, मंत्र करना है। ओम हन हनुमते नमः 108 बार करना है और 11 फेरे लगाना है। अपनी समस्या के लिए प्रार्थना करनी है, समस्या में राहत मिलेगी। दूसरा, शाम के समय रोज हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अपने शरीर के सामर्थ्य के अनुसार 1, 3, 5, 7, 9, 11 माला कर सकते हैं। तीसरा, मंगलवार के दिन गाय को मसूर की दाल और गुड़ खिलाना है। चौथा, मंगल के मंत्र ओम अन अंगारकाय नमः रोज 108 बार करना है। दूसरा मंत्र ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः रोज 108 बार करना है। तीसरा मंत्र ओम अंगारकाय विद्महे शक्ति हस्ताय धीमहि तन्नो भौमाय प्रचोदयात रोज 108 बार करना है। चौथा मंत्र ओम भूमि पुत्राय नमः रोज 108 बार करना है। इनमें से कोई एक मंत्र कर सकते हैं या चारों भी मंत्र कर सकते हैं। मंगल के दान: गेहूं, गुड़, तांबा, लाल वस्त्र, लाल फूल, लाल मिठाई जैसे जिलेबी, मिट्टी के बर्तन इत्यादि गरीब लोगों को या जरूरतमंद को दान में दे सकते हैं अपने सामर्थ्य के अनुसार। दान मंगलवार के दिन करना चाहिए। मंगल की अशुभता में कमी आएगी। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, कुंडली से संबंधित प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी और शुल्क की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मंगल ग्रह का गोचर राशि के अनुसार, लग्न के अनुसार समझते हैं। मंगल का गोचर चार्ट के अनुसार मंगल की स्थिति, मंगल किन किन भावों का स्वामी है और मंगल की 3 दृष्टियां जिन जिन भावों पर पड़ती हैं उनके परिणाम जानते हैं। धनु लग्न का चार्ट 9 नंबर से शुरू होता है और 9 नंबर के चार्ट में मिथुन राशि सप्तम भाव में आती है और मंगल की स्थिति सप्तम भाव में है। मंगल सप्तम भाव में बैठकर पंचम भाव मेष राशि का स्वामी बनता है और व्यय भाव वृश्चिक राशि का स्वामी बनके सप्तम भाव में बैठता है। और मंगल की 8वीं दृष्टि धन भाव पर पड़ती है। ये स्थिति मंगल की है। मंगल सप्तम भाव में बैठते हैं तो मंगल दाम्पत्य जीवन में मतभेद लाते हैं। मंगल सप्तम भाव में दाम्पत्य जीवन के नहीं होते हैं, मतभेद बनाते हैं, आपस में मतभेद निर्माण करते हैं। व्यवसाय के लिए व्यवसाय में वृद्धि होगी, व्यवसाय में सफलता मिलेगी। अगर नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो उसमें भी
सफलता मिलेगी। पंचम भाव, जो भाव शिक्षा, संतान, प्रेम संबंध का है, तो इस भाव से भी फायदे मिलेंगे। क्यों? क्यों इस भाव से मंगल तृतीय एकादश का संबंध बनाते हैं। तो ऐसी स्थिति में मंगल पंचम भाव के शुभ परिणाम देंगे, प्रेम में, शिक्षा में और संतान में। व्यय भाव का जो स्वामी मंगल व्यय भाव में वृश्चिक राशि है, और व्यय भाव का स्वामी भी मंगल सप्तम भाव में बैठता है, और व्यय भाव से सप्तम भाव षडाष्टक का 6-8 का संबंध बनाता है। तो व्यय भाव से संबंधित अशुभता में वृद्धि करेंगे। तो व्यय भाव से क्या क्या देखा जाता है? तो व्यय भाव से खर्चे, तो खर्चे बढ़ेंगे, दवाइयों पे खर्चे बढ़ेंगे, हॉस्पिटल पे खर्चे बढ़ेंगे, लंबी दूरी की यात्रा जाने के लिए खर्चे बढ़ेंगे। तो इस प्रकार व्यय भाव के फल सप्तम भाव में बैठ के देंगे। अब मंगल की जो चौथी दृष्टि है, तो चौथी दृष्टि दशम भाव पर पड़ रही है। मंगल की चौथी दृष्टि दशम भाव पर पड़ती है, तो दशम भाव में मंगल कारक माने जाते हैं। जो लोग नौकरी, सरकारी नौकरी में हैं, प्राइवेट नौकरी में हैं, उनके लिए चतुर्थ दृष्टि उनके नौकरी में सफलता दिलाने वाली होगी। जो लोग नौकरी के लिए प्रयत्नशील हैं, उनको नौकरी में सफलता मिलेगी। और जो लोग पहले से ही नौकरी में हैं, उनको पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, और पिता के स्वास्थ्य में खराबी होगी। मंगल की चौथी दृष्टि दशम भाव पर पड़ने के कारण जिस भी क्षेत्र में कार्यरत हैं, उस क्षेत्र से संबंधित जो भी लोग वरिष्ठ हैं, उनका सहयोग मिलेगा। मंगल की सातवीं दृष्टि लग्न भाव पर पड़ने के कारण, लग्न भाव स्वतः का, व्यक्तिमत्व का, स्वतः के आरोग्य का है। तो मंगल की सातवीं दृष्टि लग्न भाव पे पड़ने के कारण गर्मी, उष्णता संबंधी रोग हो सकते हैं। इसके लिए आपको अपने आरोग्य के लिए सावधानी बरतनी होगी, खान पान पे विशेष ध्यान देना होगा, रूटीन चेकअप कराना होगा, समय समय पर दवाइयाँ लेनी होगी। इस प्रकार की आपको सावधानी बरतनी होगी। और मंगल की आठवीं दृष्टि धन भाव पर पड़ती है, तो धन भाव से धन का विचार करते हैं, परिवार का विचार करते हैं और वाणी का विचार करते हैं। तो वाणी में मधुरता रखनी होगी। अगर वाणी में कड़वाहट होगी तो आपसी संबंध खराब होंगे। इसके लिए आपको ही सोच समझकर बोलना होगा, और आपकी वाणी मधुर हो, इसी के ऊपर आपको विचार करना होगा। धन में वृद्धि होगी। मंगल सप्तम भाव में मंगल गोचर कर रहे हैं, पर व्यक्तिगत कुंडली में मंगल और गोचर के मंगल का आपस में 6, 8, 12 का संबंध बनता है, या आपकी कुंडली में मंगल अकारक है, या मंगल नीच राशि में यानी कर्क राशि में स्थित है, तो ऐसी स्थिति में इस गोचर का अशुभ परिणाम मिलेगा, परेशानियां बढ़ेंगी। तो इसके लिए उपाय, मंत्र, दान करने होंगे। उपाय, मंत्र, दान के साथ साथ हनुमान जी की पूजा और हनुमान चालीसा भी पढ़ना या सुनना होगा। तो मंगल से मिल रही अशुभता में कमी आएगी। इसके बाद वाली राशि है मकर राशि, और मकर राशि का चार्ट 10 नंबर से शुरू होता है, और 10 नंबर के चार्ट में मंगल की स्थिति षष्ठ भाव में मिथुन राशि में स्थित है। मंगल चतुर्थ भाव का स्वामी होके षष्ठ भाव में बैठा है, और लाभ भाव का स्वामी होके षष्ठ भाव में बैठा है। चौथी दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ रही है मंगल की, सातवीं दृष्टि व्यय भाव पर पड़ रही है, और मंगल की आठवीं दृष्टि लग्न भाव पर पड़ रही है। छठवां भाव मंगल के लिए कारक माना जाता है। तीसरा, छठवां, 10वां, 11वां, इस भाव में अगर मंगल होते हैं तो मंगल के शुभ फल में वृद्धि होती है। अब मंगल की तीन दृष्टियां बताई। मंगल षष्ठ भाव में बैठेंगे तो शत्रुहंता बनाते हैं, परंतु इस भाव से हम कर्ज का भी विचार करते हैं। पहले से आ रहे कर्जे हैं तो उनको तो चुकाना होगा, पर नए कर्जे नहीं लेने हैं इस गोचर काल में। अगर नए कर्जे लेते हैं तो वह समय पर चुकाना नहीं होगा, किसी भी कारण से बाधा आ सकती है। इसलिए मंगल के इस गोचर में अगर लोन लेना चाहते हैं तो उसे टाल दें। अगर मजबूरी है तो लेना ही पड़ेगा, पर जो टाल सकते हैं वो टाल दें गोचर काल में, क्योंकि वो चुकाने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अब मंगल की चौथी दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ रही है, तो भाग्य भाव पर मंगल की दृष्टि पड़ने के कारण धार्मिक यात्रा बढ़ेगी, लंबी दूरी की यात्रा बढ़ेगी, उसमें वृद्धि होगी, पैसे योग बनेंगे, धर्म में रुचि बढ़ेगी, पूजा पाठ में रुचि बढ़ेगी, और इन सब का लाभ भी होगा। अब मंगल की सातवीं जो दृष्टि है व्यय भाव पर है। लंबी दूरी की यात्रा तो दिलाएगा, परंतु मंगल 12वें भाव में देखेगा तो खर्चे भी बढ़ाएगा। तो खर्चे किन पर होंगे? तो दवाइयों पे होंगे, बीमारियों पे होंगे, दवाखाना पे होंगे। तो ये खर्चे
तो करने ही करने हैं। इनके अलावा अगर कोई खर्च होते हैं तो इसके लिए आपको स्वयं निर्णय लेके वैसे खर्चे करने हैं या नहीं करने हैं, ये आपको ही निर्णय लेना होगा। मंगल की 7वीं दृष्टि व्यय भाव पर पड़ने के कारण व्यय भाव खर्चा ही बढ़ाता है। परंतु मकर राशि, मकर लगने के लिए मंगल का गोचर बहुत अच्छा है। अब मंगल की 8वीं दृष्टि लग्न भाव पर पड़ रही है। अब मंगल की 8वीं दृष्टि लग्न भाव पर पड़ने के कारण जो भी आपका आरोग्य है, जो भी आपकी व्यक्तिमत्व है, उसमें साहस पराक्रम में वृद्धि होगी, काम करने में स्फूर्ति बढ़ेगी। फिर भी गुस्सा तेज आएगा तो उस पर आपको स्वयं अंकुश लगाना होगा। क्रोध ना बढ़े इसलिए आपको सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि मंगल अशुभ ग्रह है और उष्ण ग्रह है, अग्नि तत्व का ग्रह है और वो मतभेद लाता है। उसके गुण धर्म तो कम हो ही नहीं सकते। पर मंगल 8वीं दृष्टि से अपने उच्च राशि को देख रहा है तो क्रोध की संभावना बढ़ती है। तो क्रोध ना आए इसके लिए आपको सोच समझ कर विचार करके निर्णय लेने होंगे। अब मंगल चतुर्थ भाव का स्वामी होके 6ठ भाव में बैठा है तो माता के लिए, भूमि भवन वाहन के लिए ये अच्छी स्थिति है। माता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, भूमि भवन वाहन का सुख मिलेगा, और भी जो सुख है, पब्लिक से अगर कोई काम करते हैं तो पब्लिक का साथ मिलेगा। परंतु वही लाभ भाव का स्वामी होकर मंगल 6ठ भाव में बैठता है तो लाभ भाव से मंगल की जो स्थिति है षडाष्टक योग बनाती है, तो लाभ में कमी आएगी और जो बड़े भाई बहन है मतभेद की संभावना दिखती है। तो लाभ भाव से संबंधित जो जो चीजें देखी जाती है उनमें षडाष्टक योग होने के कारण कमी आएगी। तो व्यक्तिगत कुंडली में अगर मंगल अकारक होता है, व्यक्तिगत कुंडली में गोचर के मंगल के साथ षडाष्टक योग 6, 8, 12 का संबंध बनाता है, या व्यक्तिगत कुंडली में मंगल नीच राशि का यानी कर्क राशि में स्थित है, ऐसी स्थिति में इस गोचर के मंगल का संबंध बनता है तो परेशानियां बढ़ती हैं, मुसीबतें बढ़ती हैं, अचानक किसी भी प्रकार की तकलीफ हो सकती है। तो इसके लिए उपाय मंत्र दान करने चाहिए। अब उपाय मंत्र दान मंगल से संबंधित करते हैं, पर इसके साथ साथ आपको हनुमान जी की पूजा, हनुमान चालीसा सुनना या पढ़ना यह नियमित करना होगा मंगल के 45 दिन के गोचर काल में। तो मंगल से मिलने वाली अशुभता में कमी आएगी। आज के क्लास में इतना ही। धन्यवाद।